हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 6 त्रिकोणमिति में आगे का भाग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम 3 नए त्रिकोणमिति अनुपात देख चुके थे, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, और उसका सूत्र भी निकाल चुके थे। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, और हमने जब गुणा किया था तो साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 आया था। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, गुणा किया तो सेक थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर 1। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, गुणा करने वाले सूत्र में आया था कॉट थीटा गुणे tan थीटा बराबर 1। इस तरह से कई सूत्र हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल यहीं तक पढ़ा था, ये 9th में पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री टेबल था। अब वो हेडिंग हो गया 10th में बढ़ा हुआ, ये 9th में पढ़ा हुआ था, अब हम 10th में बढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरा करेंगे इसे। तो ये मान कैसे निकालना है हमने उस वीडियो में देख लिया था कि हमें जब ये पूरा टेबल 10th का लिखना होगा, जब हम एग्ज़ाम देने मैथ्स 2 का बैठेंगे तो लास्ट पेज पर जब आधे घंटे का समय 10:30 से 11 के बीच में मिलता है तो उस समय तुरंत इस ट्रिग्नोमेट्री के कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं वो लिख लेने हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल झट से बना लेना है ताकि याद करने का टेंशन दबाव अपने दिमाग पर ना हो। तो लिखते समय ये सारे कोड लिखने हैं और ये सारे अनुपात हमें 6 लिखने हैं, और भरते समय सिर्फ साइन थीटा का मान याद रखना है, बाकी सब अपने आ जाएगा। साइन थीटा का कैसे करना है कि जब शून्य से कोण का माप 90 तक बढ़ता है तो साइन का अनुपात भी शून्य से 1 की ओर बढ़ता है। शून्य के बाद आएगा साइन 30 का मान आधा, आधा के बाद 1/√2, और 45 होता है साइन 45 1/√2, और साइन 60 होता है 1/√2 से बढ़कर करनी में 3/2, और साइन 90 होता है 1। तो इस तरह से मान बढ़ जाते हैं। अब ये याद कर लिया तो कॉस का लिखते समय 1 से शून्य की ओर मान लिखना है। मतलब जब हम शून्य में लिखेंगे तो 1 का मान, 30 में लिखेंगे करनी में 3/2, 45 अंश में लिखेंगे 1/√2, 60 में लिखेंगे 1/2, और लास्ट वाले 90 में लिखेंगे 0। तो इस तरह से कॉस थीटा का मान 1 से शून्य की ओर घटता है। इसके बाद टेन थीटा निकालना है, तो हमने सूत्र पढ़ा ही था 9th में, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो इसमें भाग देते जाओ, इसको भाग देंगे तो शून्य आएगा, इसको भाग देंगे तो 1/3 आएगा, इसको भाग देंगे तो 1 आएगा, इसको भाग देंगे तो √3 आएगा, इसको भाग देंगे तो अनिश्चित होगा, अपरिभाषित। अब ये सब भरना है तो इसके लिए देखो टेबल में ही सूत्र लिख दिया है। कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है, यानी 1/0 होता है। तो यहाँ पर 1/0 मतलब हमारा ये हो गया अनिश्चित। और फिर ये होता है हमारा साइन थीटा, जो कोसेक थीटा है 1/sin थीटा होता है। तो इसका मतलब 1/1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 2। यहाँ पर 1/1/2, तो ये मान हो जाएगा करनी 2, और ये 1/करनी में 3/2, यानी 2 ऊपर करनी 3, 2/3 हो गया, और यहाँ 1/1 हो गया तो 1 आ गया मान। तो कोसेक थीटा का मान हमने साइन थीटा को देख के निकाल लिया। कॉस थीटा का मान निकालना होगा तो इसको करते जाओ, 1/1 1 हो गया, 1/करनी में 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा अंश में, तो 2/करनी 3 हो गया। यहाँ 1/1/करनी 2, तो ये मान हो गया करनी 2। यहाँ 1/1/2 हो गया तो आएगा उत्तर 2। ये 1/0 हो गया तो हमारा अनिश्चित। तो जैसे ये अनिश्चित से 1 की ओर जा रहा है, ये 1 से अनिश्चित की ओर जा रहा है। ठीक जैसे ये हमारा था उसी के ठीक उल्टा सेक थीटा का मान कोसेक थीटा से सेक थीटा का मान उल्टा जा रहा है। ये अनिश्चित से 1 की ओर, ये 1 से अनिश्चित की ओर जा रहा है। कॉट थीटा क्या है 1/tan थीटा है, तो 1/0 करेंगे तो पुनः ये अनिश्चित आएगा। 1/1/करनी 3 ऊपर चला जाएगा अंश में, 1/1 1 आएगा, यहाँ पे 1/करनी 3 हो जाएगा, और ये जो हमारा 1/0 1/1/0 था तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो मान है
ट्रिग्नोमेट्री टेबल 10th का वो ये हमने इस तरह से पढ़ लिया, याद लिया। झट से ये ऐसा बना कर रखेंगे तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमें सब मान याद करना होगा। हमने सिर्फ साइन थीटा का मान याद किया और सारा टेबल भर दिया। ये बहुत ही ज़रूरी है 10th के लिए। आप लोगों को ऐसे ही लास्ट पेज पे लिख देना है। अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, जिसमें से ये मार्किंग किया गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे ये आया है ये 9th में हम पढ़ चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्व समीकरण है। अब इसी को पक्षांतर करके साइन वर्ग थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट जो है सर्व समीकरण है हल करने के लिए। पक्षांतर करने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मूल वालों को हमने जो मूलभूत है उसको हिला दिया। तो इस तरह से हमारा ये आ गया दूसरा, ये पहला और ये दूसरा टोटल मिला के 3 सूत्र एक ही सर्व समीकरण से मिल गए। अब अगले 2 सर्व समीकरण हमें इस क्लास में 10th में पढ़ना है। तो उसको कैसे निकालना है तो हम आगे हल करते हैं। हम चौथा नंबर पर साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। कारण लिखेंगे हमने 1 से ये लिखा है, ये मूलभूत सर्व समीकरण है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन वर्ग थीटा से भाग देंगे। साइन वर्ग थीटा बटे साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बटे साइन वर्ग थीटा बराबर 1 बटे साइन वर्ग थीटा। कारण लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन वर्ग थीटा से भाग देने पर तो ये हमारा जो है ये कट जाएगा, 1 आ गया। नंबर 6 पर लिखेंगे 1 प्लस और ये हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा, वर्ग कॉमन लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और वर्ग को बाहर ले लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, बराबर 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक वर्ग थीटा। तो ये हमारा एक नया सर्व समीकरण आ गया। इसको पक्षांतर करके हम और बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, कोसेक वर्ग थीटा, ये उधर ले जाएंगे तो माइनस कॉट वर्ग थीटा बराबर 1। तो ये नया एक आ चुका। फिर इसी से हम और भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाते हैं अगला भाग देते हैं। मूल में कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये हमने नंबर 1 से लिख लिया। इसमें अब हम पहले हमने यहाँ साइन वर्ग थीटा से भाग दिया था, अब हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। तो साइन वर्ग थीटा बटे कॉस वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बटे कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 बटे कॉस वर्ग थीटा। कारण लिखते हैं दोनों पक्षों में कॉस वर्ग थीटा से भाग देने पर तो इसमें हम क्या करते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा वर्ग कॉमन लेते हैं, प्लस ये हमारा कट जाएगा, 1 आएगा, प्लस 1 हो गया बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा जो है उसको वर्ग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर सूत्र के हिसाब से साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan वर्ग थीटा प्लस 1 बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है हमारा, सेक वर्ग थीटा, सेक थीटा होता है, उसको वर्ग लगा दिया। तो ये हमारा आ गया मूलभूत सर्व समीकरण 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आसानी से हम याद कर सकते हैं। यहाँ सी लगा तो यहाँ सी है कॉट वर्ग थीटा। ये 1 प्लस tan वर्ग थीटा तो यहाँ सेक वर्ग थीटा आएगा। और पक्षांतर करके अगर 1 लाना होगा तो हम क्या ला सकते हैं, ये 1 बराबर
सेक 10 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा। ये एक सूत्र आ गया। या फिर हमें यहाँ पर टेन वर्ग थीटा रखना होगा, टेन वर्ग थीटा, तो वन वहाँ पक्षांतर कर देंगे तो ये आएगा सेक वर्ग थीटा माइनस वन। इसी तरह से यहाँ पर भी हम सूत्र निकाल सकते हैं। कॉट वर्ग थीटा बराबर होगा कोसेक वर्ग थीटा माइनस वन। तो यहाँ के 3 सूत्र, इधर के 3 सूत्र, यहाँ के 3 सूत्र लेकर टोटल हमें 9 सूत्र याद करने हैं। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है, ये बहुत ही उपयोगी है हमारे प्रश्न संग्रह 6.1 के सवालों के लिए। आप लोग अच्छे से ये फेयर में नोट कर लीजिए।